अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज 10th क्लास है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन देनी है वर्चुअल असिस्टेंट और उसकी सर्विसेज से रिलेटेड जो कुछ रह गया था वो कंप्लीट मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मे बी आज हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की लास्ट क्लास हो, जिसमें मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट्स जो रह गए थे वो मैं आपको क्लियर करूँगी। लास्ट क्लास का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो मेन सर्विसेज थी, जो आपको आना चाहिए थी, मुझे लगता था जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में उसका डिटेल में मैंने बता दिया हुआ है, तो वो मैंने क्लियर कर दी हुई है। बट अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट जो आपका क्लियर नहीं है या कोई ऐसी सर्विस जो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को देना चाहते हो और उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उस पर एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इमेज की लिस्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि इमेज लिस्टिंग हम कैसे करते हैं। जब भी हम अमेज़ॉन पर कोई भी चीज़ लिस्ट करते हैं तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, देन हम उसको लिस्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इमेज लिस्टिंग में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होते हैं, जो अमेज़ॉन की तरफ से हमें रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करते हुए इमेज लिस्टिंग करनी होती है। तो इन शॉर्ट इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसे हमने फॉलो करना है। तो बेसिकली इमेज को लिस्ट करने की कुछ गाइडलाइंस हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो इमेज लिस्टिंग में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास लिस्टिंग इमेज रिकमेंडेशंस, यानी कि सबसे पहली रिकमेंडेशन हमें अमेज़ॉन देता है कि जो आपकी मेन इमेज है, देखें फर्स्ट पॉइंट में मेन इमेज लिखा हुआ है, जिसमें मैंने ब्रैकेट्स में वाइट स्पेसिंग प्लेन बैकग्राउंड का जिक्र किया हुआ है। तो पहली रिकमेंडेशन है कि आपकी जो मेन इमेज है उसमें वाइट स्पेस हो और उसका जो बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल प्लेन हो। वाइट स्पेस और प्लेन बैकग्राउंड मतलब आपकी फ़र्स्ट इमेज जो है वो आपकी सिंपल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, ये हम अमेज़ॉन में आए हुए हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च करके रखा हुआ है, जिसमें हमने स्पून की एग्जाम्पल ली है। अब इस बंदे ने अपने प्रोडक्ट की जो मेन इमेज है उसको लिस्ट किया हुआ है। अब देखिए इसकी मेन इमेज को आप देख रहे हैं कितनी सिंपल है ये इमेज, और इसका बैकग्राउंड भी आपको वाइट नज़र आ रहा होगा और बिल्कुल प्लेन इमेज है ये। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने किया हुआ है, यानी कि फ़र्स्ट रिकमेंडेशन के मुताबिक आपकी जो फ़र्स्ट इमेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड भी प्लेन और वाइट होना चाहिए, मतलब किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग वगैरह अलाउड नहीं है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इमेज जो मेन इमेज होगी आपकी वो सिंपल एंड ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड इमेज ब्रांडिंग पैकेजिंग इमेज। इसका मतलब है कि आप अब अपनी इमेज पे ब्रांडिंग भी शो कर सकते हो, यानी कि ब्रांडिंग ऐड कर सकते हो, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर जो पैकेजिंग आप अगर आपने की है तो वो भी आप शो कर सकते हो। यहाँ पर उसने क्या किया है कि जिस तरह इसने अपनी सेकंड इमेज में कुछ इस स्टाइल की वो उसने रखी हुई है, यहाँ पर उसने कुछ स्टाइल ऐड किया हुआ है डेली लाइफ से रिलेटेड, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को शो कर रहा है, जिसमें वो ये बता रहा है कि ये स्पून बेसिकली कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। नंबर थर्ड पर थर्ड इमेज है, जिसमें हम जो थर्ड इमेज जो हम लिस्ट करते हैं वो बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल इमेज होनी चाहिए। अब इसमें भी यही बताना है आपको कि आपका प्रोडक्ट डेली लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है।
प्ले कर रहा है और क्या यूज़ हो रहा है इसमें। तो बेसिकली आपकी फ़र्स्ट 3 इमेजेस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, और अगर आप और भी इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि इस बंदे ने किया हुआ है यहाँ पर। तो इन शॉर्ट वो अपनी मर्ज़ी से आप लिस्ट कर सकते हो। तो जब भी आप अपनी इमेज लिस्टिंग करो तो इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करो। इमेज लिस्टिंग की सबसे मज़े की बात ये है कि आप इमेज लिस्टिंग से बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो एज अ प्रोफेशन। इसके अलावा आप फाइवर पर या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर इमेज लिस्टिंग की सर्विस दे सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं क्या वही सिर्फ इमेज लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको टेंस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग जिन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती वो भी इमेज लिस्टिंग कर सकते हैं। वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप वहाँ पर जाकर इमेज डिज़ाइन कर सकते हो, और बहुत आसानी से बल्कि आप इमेज जो है वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। तो वो कुछ वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको कह रहा है कि बेस्ट वेबसाइट्स टू डिज़ाइन इमेजेस ऑनलाइन। सबसे पहली वेबसाइट जो मैंने यहाँ पर रखी है वो है canva.com। canva.com ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है और ये मैंने पर्सनली बहुत बार यूज़ की हुई है, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ इसे। इसके अलावा ये बहुत इजी टू यूज़ है, तो आपको जब आप इसको यूज़ करोगे, पर्सनली जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये किस तरह से यूज़ की जाती है। बहुत आसान है, जब आप एक दफ़ा ट्राई करोगे, देखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सर्च करती हूँ प्रोडक्ट इमेज, ये मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं गूगल पर canva.com सर्च कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बेसिकली कौन सी वेबसाइट है ये। तो यहाँ पर मैंने canva.com सर्च किया और यहाँ पर देखेंगे इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। एंड देन यहाँ पर आप सर्च करें प्रोडक्ट इमेज, तो देखें यहाँ आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिस पर आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा आप ख़ुद भी इमेज क्रिएट कर सकते हो। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी जो टेम्पलेट है जो सूटेबल है आपके लिए वो आप पिक कर सकते हो और उस पर एडिटिंग करके आप अपनी इमेज डिज़ाइन कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आपने मेन इमेज डिज़ाइन करनी है और जो बिल्कुल सिंपल होती है और प्लेन बैकग्राउंड की होती है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। आपको जस्ट करना क्या है कि जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर दें और अपनी जो ओरिजिनल इमेज है उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें, एंड दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना ही करना है और उसको सेव कर लें, डाउनलोड कर लें। बेसिकली इमेज डिज़ाइन करने का जो क्राइटेरिया है वो आपको आपका क्लाइंट ही बता देगा। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको जस्ट एडिटिंग करनी होगी, तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। सेकंड नंबर पे postermywall.com, ये एक वेबसाइट है, ये भी बहुत अच्छी है, इसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी आप इजीली इमेज डिज़ाइन कर सकते हो। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पर सिंपल आपने सर्च करना है postermywall.com, तो कुछ इस तरह का ये देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। ये वेबसाइट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो वो यहाँ पर आकर एडिट वगैरह कर सकते हैं, इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो इमेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अडोबी फ़ोटोशॉप, ये तो आप सबको पता होगा कि फ़ोटोशॉप किस लिए यूज़ होता है और इस सॉफ्टवेयर के बारे में सब जानते होंगे। तो फ़ोटोशॉप बेसिकली हर किसी को यूज़ करना नहीं आता क्योंकि इसका एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर तरीका है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से यूज़ किया जाता है तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, बहुत सी वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं, इसको यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो और इस सॉफ्टवेयर में भी इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब इस तरह का ये होता है और यहाँ पर आप इजीली इमेज को डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपको ये यूज़ करना आता है तो ये था इमेज लिस्टिंग करने का एक वे। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज सिर्फ अमेज़ॉन पर ही नहीं बल्कि
और दूसरे सोर्सेज हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी दे सकता है, जैसा कि Daraz.pk। तो Daraz.pk पे भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, और वहाँ पर भी आप अर्निंग कर सकते हो। पर ज़्यादातर लोग अमेज़ोन को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो दराज से ज़्यादा बेटर है। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। मैं और इसके अलावा एक और बात कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसमें वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर उनको कोई क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो आई होप वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड हो और मैंने ना बताई हो, तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
तो स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। मैं और इसके अलावा एक और बात कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसमें वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर उनको कोई क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो आई होप वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको क्लियर हो चुके होंगे और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आपको मिली होंगी, पता चली होंगी। तो अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड हो और आप चाहो कि आप वो एज अ क्लाइंट अपने, तो अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड हो और मैंने ना बताई हो, तो वो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड बस यही कहूँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसकी आज 10th क्लास है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइडलाइन देनी है वर्चुअल असिस्टेंट और उसकी सर्विसेज से रिलेटेड जो कुछ रह गया था वो कंप्लीट मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मे बी आज हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की लास्ट क्लास हो जिसमें मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट्स जो रह गए थे वो मैं आपको क्लियर करूँगी। लास्ट क्लास का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो मेन सर्विसेज थी जो आपको आना चाहिए थी, मुझे लगता था जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में उसका डिटेल में मैंने बता दिया हुआ है, तो वो मैंने क्लियर कर दी हुई है। तो वो मैंने क्लियर कर दी हुई है। बट अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट जो आपका क्लियर नहीं है या कोई ऐसी सर्विस जो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को देना चाहते हो और उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उस पर एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड नंबर पर आती है postermywall.com। ये वेबसाइट भी इजी टू यूज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर भी आप इजीली इमेजेस अपनी डिज़ाइन कर सकते हो। ये मैंने भी पर्सनली यूज़ की हुई है, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया ये यूज़ करके। तो मैंने ये दोनों वेबसाइट आपको इसीलिए रिकमेंड किए हैं क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी यूज़ की हुई हैं और यहाँ पर आप इजीली अपने इमेजेस डिज़ाइन करके लिस्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। गूगल पर आपने सिंपल सर्च करना है postermywall.com, तो आपको गूगल लिंक दे देगा। आपने जस्ट इस लिंक पर क्लिक करना है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये देखें ओपन हो चुकी है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ये वेबसाइट बेसिकली उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ये दोनों वेबसाइट्स उन लोगों के लिए मैंने बताई हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को नहीं जानते या जिनको नहीं पता ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर भी सीरीज़ अपलोड करूं तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी अपनी कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना भी सिखा सकूं। खैर, यहाँ पर आपने सर्च करना है प्रोडक्ट इमेजेस, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स शो हो गए हैं। अब ये देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स वो आपको शो कर रहा है जिन्हें हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगी। आप वहाँ पर अपनी इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हो और सिंपल अमेज़ॉन पर आकर लिस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप इसकी सर्विस दे सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है जो इमेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पर मैंने अडोबी फ़ोटोशॉप रखा है। ये फ़ोटोशॉप का तो सबको ही पता होगा। तो ये बेसिकली हर किसी को यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो बताने का मकसद ये था कि ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, बल्कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये भी, इसका भी इंटरफेस आप देख लें, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा।